शालोम। प्रियंका सलोमी चैनल पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी प्रार्थना है कर्ज से छुटकारा पाने की प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में झुककर कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे यहोवा, मेरी आर्थिक हालत पर दया कर, मुझे उन बंधनों से मुक्त कर जो कर्ज के कारण मुझ पर आ पड़ी हैं। मैं तुझसे सहायता चाहती हूँ क्योंकि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा प्रोवाइडर है और तू अपनी संतान को कभी दरिद्र नहीं छोड़ता। हे प्रभु, हर ऋण को चुकाने की शक्ति मुझे दे। आप कहते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा। मैं तुझसे मांगती हूँ प्रभु, मेरी जेब और खजाने को भर दे, मेरी आय के स्रोत में वृद्धि कर, मेरी हर ज़रूरत को तू अपनी महिमा के अनुसार पूरा कर। हे परमेश्वर, जिस कारण मैं कर्ज में डूबा वह दरवाजा बंद कर, जो मुझसे उधार लिया गया उसे चुकाने का अनुग्रह दे। हे प्रभु, मेरे जीवन से आर्थिक अभिशाप को हटा, हर कर्ज का बोझ मेरे सिर से उतार, मेरी नौकरी और व्यवसाय में उन्नति कर। हे प्रभु, मैं आपसे आर्थिक चमत्कार की याचना करता हूँ। तू ही मेरा प्रोवाइडर और उद्धार करता है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ प्रभु, तेरी प्रतिज्ञाओं पर मेरा भरोसा है। तू ही मेरा जीवन सुधारने वाला है। जो रास्ते बंद हो गए उन्हें फिर से खोल, जो उधार देने वाले हैं उन्हें भी धीरज और समझ दे। मुझे इस संकट से जल्द निकाल ले हे यहोवा। मेरे परिवार की आर्थिक रक्षा कर, मेरे घर में समृद्धि और सुख लौटा कर ला। हे पिता, मेरी मेहनत को सफल बना, मेरी जमीन, संपत्ति, नौकरी में उन्नति कर। हर आर्थिक बंधन को तेरे नाम में तोड़ता हूँ। मेरे खिलाफ बनी योजनाएं निष्फल कर। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को शीघ्र सुन, मेरी आय में वृद्धि कर, अनचाहे खर्चों को रोक, मेरे बच्चों की पढ़ाई और ज़रूरतों को आप पूरी करें। कर्ज के डर को मेरे दिल से निकाल दें, कर्ज देने वालों को शांति और धैर्य दें। प्रभु, मुझे उधार चुकाने की अनुग्रहपूर्ण योजना दें। प्रभु, हर रुकावट दूर करें। प्रभु, मेरी आर्थिक आज़ादी दें। प्रभु, मेरे घर को कर्ज मुक्त कर। प्रभु, हर कर्ज का हिसाब साफ करने में मेरी मदद कर। प्रभु, मेरी मेहनत का उचित फल दें। प्रभु यीशु मसीह, आप कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूँ। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर, मेरी खोई संपत्ति लौटा, मेरी जिंदगी में कर्ज का कोई स्थान ना रहे। मेरे व्यापार को आशीष दे, मेरी आमदनी के स्रोत बढ़ा, मेरी जेब कभी खाली ना रहे। जो हाथ उधार मांगने के लिए उठते हैं वही देने लायक भी बने। मैं तेरे वचन को पकड़ता हूँ। मुझे समझदारी और संयम दे, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण दे। मेरी योजना को सफल कर, मेरी आमदनी के दरवाजे खोल, मेरे शत्रुओं के मंसूबे असफल कर, हर प्रकार के नुकसान से रक्षा कर, कर्ज के बोझ को हल्का कर, मेरे विश्वास को दृढ़ बना, हर डर और चिंता को हटा, मुझे आत्मिक और आर्थिक आशीष दे। हर कर्ज के कागज को तेरे नाम से नष्ट कर, मुझे आशीष देने वालों को आशीष दे। मेरी आर्थिक दशा में अद्भुत परिवर्तन ला। बाइबल के वचनों से मुझे ढांढस दे, मेरी प्रार्थना का उत्तर शीघ्र दे। हर ऋणदाता के मन को शांत कर, मेरी बुद्धि को जागृत कर, आर्थिक चमत्कार कर, मेरे शत्रुओं का मुंह बंद कर, मुझे सच्चे मार्गदर्शन दे, दान और भलाई करने की सामर्थ्य दे। अपने वचन अनुसार मेरे घर का भंडार भर, मेरी मेहनत को आशीष दे, उधारी की नौबत फिर न आए। मेरी योजनाओं को सफल कर, मेरी प्रार्थनाएं स्वीकृत कर, हर बुरा सपना दूर कर, मेरी रातों की नींद शांति दे, मेरे बचे हुए कर्ज को जल्द चुका। मुझे तुझ पर दृढ़ विश्वास दे, मेरी रोजी रोटी में कमी ना हो, हर नुकसान का बदला आशीष में दे। तू जो जीवित परमेश्वर है, मेरी सहायता कर, मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर कर, मेरी संपत्ति की रक्षा कर, मेरी साख और इज्जत बचा, मेरे रोजगार में वृद्धि कर, मुझे संपन्न और सफल बना, मेरी याचना अस्वीकार न कर, हर उधारी तेरे नाम से नष्ट कर, मेरी सारी चिंता को तू ले ले।
मेरे बच्चों की भविष्य की सुरक्षा कर, हर आर्थिक संकट से उबार, मुझे धैर्य और संयम दे। मेरी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी कर, मुझे हर दिन आशीष दे। मेरी जिंदगी में नया मोड़ ला, मुझे कर्ज मुक्त और उन्नत बना। प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना पूरी कर। आमीन। आइए हम इसके बारे में कुछ वचन पढ़ेंगे और उनको अपने जीवन में लेंगे। प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 28:12, यहोवा तेरे लिए आकाश के अपने उत्तम भंडार को खोल देगा, ताकि वह समय पर तेरे देश पर वर्षा दे और तेरे सब कामों में आशीष दे। तू बहुत जातियों को उधार देगा, पर तू किसी से उधार ना लेगा। प्रार्थना। हे प्रभु, तू अपने वचन के अनुसार मेरे लिए आकाश का भंडार खोल और मेरी आय में वृद्धि कर, ताकि मैं कभी उधार लेने वाला ना रहूं, बल्कि देने वाला बनूं। भजन संहिता 37 उसका 21 वचन। दुष्ट उधार लेता और चुका नहीं देता, पर धर्मी अनुग्रह करता और देता है। प्रार्थना। प्रभु, मैं धर्मी बनना चाहता हूँ, जो किसी का कर्ज ना रखे। मुझे सब ऋण समय पर चुकाने की शक्ति दे। नीति वचन 22:7, धनी मनुष्य निर्धन पर प्रभुता करता है, और जो उधार लेता है वह उधार देने वाले का दास बनता है। हे परमेश्वर, मुझे कर्ज के दासत्व से छुड़ा, मैं केवल तेरा दास बनूं। मत्ती 7:7, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, मैं कर्ज से मुक्ति के लिए आपसे मांगता हूँ, मुझे मुक्त कर, मेरे मार्ग खोल। फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। प्रभु, मेरी आर्थिक ज़रूरतें और ऋण अपनी महिमा के अनुसार पूरी कर। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल और भविष्य की आशा देने वाली हैं। हे प्रभु, तू मेरे लिए भलाई की योजना रखता है, मुझे आर्थिक मुसीबतों से उबार और उज्जवल भविष्य दे। भजन संहिता 34:10, सिंह के बच्चे तो घटी और भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। प्रभु, मैं तुझे खोजता हूँ, मेरी आर्थिक ज़रूरत की कभी कमी न होने दे। नीति वचन 10:22, यहोवा की आशीष से ही धन होता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हे परमेश्वर, अपनी शुद्ध आशीष से मुझे आर्थिक समृद्धि दे और कर्ज से छुटकारा दे। मत्ती 6:33, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, मैं तेरे राज्य और धर्म की खोजता हूँ, मेरी आर्थिक परेशानियों को तो मिटा। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हे यहोवा, तू मेरा पालक है, कर्ज की कमी से मुझे बचा, मेरी जिंदगी में कोई आर्थिक कमी ना रहे। हम प्रभु, हम पर दया और करुणा कर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग कर्जे में हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर, आपके उनके जीवन में गहरा कार्य करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। हर एक कर्ज की, हर एक ऐसी आत्मा को, हर एक ऐसे श्राप को हम यीशु के नाम से आज तोड़ देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।